गुड मॉर्निंग डीएक्सन आरवीसी। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैं अपनी डाउनलाइन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं इस अवसर पर कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा डॉक्टर लिम को, इनकी वजह से डीएक्सन इंडिया में आया। उसके बाद अपने गॉडफादर, गॉड मदर, जिनकी वजह से ये आरबीसी चैनल हमें मिला। और जो भी सफल है, जो भी क्राउन एम्बेसडर है, जो भी मिलेनियर है, उसको आरबीसी के बैनर तले होकर गुजरना ही पड़ेगा, वरना सफलता नहीं है, ये निश्चित है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वन वर्ल्ड वन मार्केट। लेकिन यदि हम इसके आगे और जोड़ दें वन माइंड, उसके भी आगे जोड़ दें हम वन सिस्टम, तो वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम है। जो सिस्टम हमें आगे बढ़ा रहा है, हमें मिलेनियर बना रहा है, हमें क्राउन एम्बेसडर बना रहा है, उस एक ही सिस्टम पर चलते चले जाना। क्योंकि जब हमारा टीम बड़ा हो जाएगा, हमारी टीम का साइज बड़ा हो जाएगा, तो यदि हम एक ही सिस्टम पर नहीं चलेंगे, कई सिस्टम हमारे जो है डाउन लाइन में बन जाएंगे और उससे हम बिखर जाएंगे। इसलिए जो एक आरबीसी का सिस्टम है, हम उसको अडॉप्ट करें और उसी के साथ नीचे चलते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और एक ही सिस्टम हमें सफलता दिला सकता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, हम सफल हैं। तो आरबीसी जब से आया, आरबीसी चैनल जब से कोविड-19 में आया, हमने लगातार उसमें भाग लिया और आज हम उसी की वजह से मिलेनियर हैं, उसी की वजह से सफल हैं। मेरा ये कहना इसलिए है कि जब हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मैंने पहले भी ऐसे बोला है, फिर दोबारा बोल रहा हूं, हमें अपनी टीम को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि हमारी टीम को भी मिलेनियर बनना, क्राउन एम्बेसडर बनना जरूरी है। आज जो टॉपिक है बहुत बहुत फायर टॉपिक है, आग ही आग। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, जैसे हम बोलते आए हैं, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो ये हर सीने में आग है, ऐसा कोई भी सीना नहीं है जिसमें आग ना हो। लेकिन हम समय के चलते, परिस्थिति बस, हम उस आग को बुझा लेते हैं, हम उस आग को दबा लेते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से ये कहना है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के बाद हमें उस बात को याद करना, उस आग को याद करना, जो हमें चोट लगी कभी जीवन में, उसे हमें याद करना। क्योंकि यदि हमने उसे याद नहीं किया तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी हिला देने वाली घटना हुई है, कोई भी ऐसा कुछ चोट लगी है, हमें रोज उसको हवा देना। क्योंकि यदि हमने उसको याद नहीं किया तो हम कभी भी विजेता नहीं बन सकते। अगर हमें, क्योंकि हर सीने में आग है, ऐसा कोई सीना नहीं जिसमें आग ना हो। अब क्या हम उस आग को दबा लेते हैं? हमें उस आग को दबाना नहीं है, हमें उस आग को रोज हवा देनी है। वही आदमी विजेता बनता है, वही मिलेनियर बनता है, वही क्राउन एम्बेसडर बनता है। ऐसे ही क्राउन एम्बेसडर से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। अधिक समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मिस्टर राजीव और सीमा को, क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राजीव, सीमा। जोरदार क्लैपिंग के साथ आप सब उनका स्वागत कीजिए। जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आरबीसी के सभी फैमिली मेंबर्स का, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने हमें इतनी अच्छे शब्दों से इंट्रोडक्शन दी। और कहीं ना कहीं हम आपके आशीर्वाद से ही लायक हुए हैं कि आज हम यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित हैं, और इस आरबीसी यूट्यूब चैनल पर हम कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटी के दौरान एक्टिव रहते हैं। और ये सारा श्रेय जाता है आरबीसी यूट्यूब चैनल को, प्रोफेसर साहब को, कि जिनके मार्गदर्शन में हम सब एक दूसरे से रूबरू होते रहते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं।
एक दूसरे को नॉलेज देते रहते हैं और एक दूसरे के आगे बढ़ने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं, चाहे उसमें देखने वाला हो चाहे उसमें बोलने वाला हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मोटिवेशन पर ही है। अगर देखने वाला कोई नहीं होगा तो बोलने का भी कोई मीन नहीं रहता, और अगर बोल रहे हैं और सुनने वाले हैं और कोई बोलने वाला नहीं है तो सुनने का भी कोई मीन नहीं है। इसलिए हर चीज, हर शख्स की अहमियत होती है। तो उस अहमियत को हम नमन करते हुए आप सबका वेलकम करते हैं इस आरवीसी यूट्यूब चैनल पर। और थैंक यू मैं प्रोफेसर साहब का, रत्ना मैडम का, डॉक्टर लीम का और के अग्रवाल सर और सभी डॉक्टर एस रंजन का और सभी अपनी अपलाइंस का और सभी टीम मेंबर्स का और ऑल वर्ल्ड वाइड डीएक्सन फैमिली का, कि आप सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को मोटिवेशन दे रहे हैं। जैसा कि आज गुरुजी ने भी आपको कहा कि कहीं ना कहीं जब हमें कोई बात लगती है तो तभी बात बनती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ अप डाउन्स होते हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसके सिवा शायद कोई नहीं दूसरा जानता, पर होती वो सबकी लाइफ में है। ऐसा कोई शख्स नहीं होता कि जिसकी लाइफ में संघर्ष ना हो। किसी की लाइफ में संघर्ष होता है अपने रिश्तों को बनाने के लिए, किसी की लाइफ में संघर्ष होता है नौकरी के लिए, किसी की लाइफ में संघर्ष होता है अपने जीवन को एस्टेब्लिश करने के लिए, किसी की लाइफ में संघर्ष होता है अपने परिवार को चलाने के लिए। तो संघर्ष सबकी लाइफ में होता है। तो उस संघर्ष को जो हर्ष से करता है वही जीतता है। और इसी का एग्जाम्पल हम भी हैं आपके सामने, कि जो आज का टॉपिक है आग ही आग। सब लोग थोड़ा आश्चर्यजनक भी होंगे कि आग ही आग से क्या मतलब हुआ। तो ये आग लगी हुई है हमारे दिलों में, कहीं ना कहीं उस आग का ही ये नतीजा है कि हम इतनी बुलंदियों पर हैं, और उसी आग का ये नतीजा है कि हम सब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक आग हर उस डीएक्सन के मेंबर के अंदर है जो पैसा कमाना चाहता है, हर उस मेंबर के अंदर है जो अपना वजूद दिखाना चाहता है, क्योंकि हर जगह हम अपना वजूद नहीं दिखा सकते। हर जगह हमें ताने मिलते हैं, जॉब करते हैं तो वहां हमें दूसरों की सुननी पड़ती है, फैमिलीज में भी हमें कहीं ना कहीं पैसे ना होने पे लाचारी का भी सामना करना पड़ता है, और जो रिश्तेदारों के ताने होते हैं, जो आपके सर्कल के ताने होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आग लगाते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि उस आग को आप दबाइए मत, क्योंकि अगर वो आग आपके सीने में दबी रही तो वो आपको जला देगी, अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो वो आपको बना देगी। यही फर्क है आग को बाहर निकालने और दबाने का, क्योंकि जब इंसान के अंदर आग अंदर ही लगती रहती है तो वो उसको अंदर से झुलसा देती है, उसका वजूद मैं कहूंगी कि भस्म कर देती है। और जब उस सीने की आग को वो लेकर आगे चलता है, अपने सपने रखता है, उसके लिए काम करता है, तो वो उसको बना देती है कि जैसा आज हमारा वजूद उस आग की वजह से आप लोगों के सामने निकल कर आया है। तो आग वो होती है कि जैसे जब आपके पास कोई चीज नहीं होती और चार लोगों में जब आपका मजाक उड़ाया जाता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि हम उनसे मजाक उड़ाने वालों से लड़ने चले जाते हैं, पर हमने लड़ना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देंगे कि लड़ने में क्या है, हम अपना टाइम खराब करते हैं, लड़ाई से हमारा वजूद नहीं बनता, बल्कि आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं हमारा वजूद बनता है। कहते हैं कि जब हमारा हारना लाजमी होता है जब हम अपनों से लड़ते हैं, हमारा हारना लाजमी होता है जब हम अपनों से लड़ते हैं, पर हमारा जीतना आवश्यक हो जाता है जब हम अपने आप से लड़ते हैं। तो हमें दूसरों से नहीं लड़ना है, हमें अपने आप से लड़ना है और आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और रही बात कि जो आज आग एक औरत के अंदर हो सकती है, उससे ज्यादा आग एक आदमी के अंदर होती है, क्योंकि उसकी आग को भड़काने वाली औरत ही होती है। जैसे कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मैं कहती हूँ कि जितनी भी डीएक्सन में लेडीज कामयाब है, चाहे मैं हूँ, शिप्रा मैडम है, संगीता मैडम है, रत्ना मैडम है, या जितनी भी आप अपने अपने स्टेट की लीडर्स, लेडी लीडर्स को देखेंगे तो उनके पीछे उनके कामयाब आदमियों का हाथ है। तो डीएक्सन में कहीं ना कहीं हमारे जो
पति हैं वो हमें पहचान दिलाए हुए हैं, उन्होंने ही फील्ड में काम किया है, हमने सिर्फ उन्हें सपोर्ट किया है और इस सपोर्ट का ही नतीजा है कि हमें भी वो पूरी कामयाबी, हमें वही वजूद, वही हमारा मान सम्मान हो रहा है। तो इसलिए जो भी लेडीज, खासकर मैं लेडीज के लिए कहूंगी कि आग संघर्ष हम सबके जीवन में है और उसे हमने दबाना नहीं है, बल्कि उस आग को अपने अंदर जलाए रखते हुए अपने फैमिली का, अपने परिवार को सपोर्ट करना है और अपना वजूद बनाना है। क्योंकि जब हमारा वजूद होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे और उसके लिए हमने अपने जो भी हमारे घर में हमारे चाहे पिता हैं, पति है, भाई है, तो उनको हमने सपोर्ट करना है क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और इसमें फैमिली के साथ ही जो इंसान काम करेगा वो बुलंदियों पर जाएगा। और खासकर पत्नियों के मैं लिए कहना चाहूंगी कि मोस्टली जो पत्नी की नेचर होती है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि आदमी उसका गुलाम बने, गुलाम इन द सेंस के उनके कहने में चले। पर मैं ये कहूंगी कि आज एक आपकी मिथ्या धारणा को मैं दूर करना चाहती हूँ कि आप अपने पति को गुलाम नहीं राजा बनाइए, क्योंकि गुलाम की दासी होती है और राजा की रानी होती है। अगर आप रानी बनना चाहती हैं तो आप अपने पति के साथ पूरी फुल सपोर्ट से काम कीजिए, क्योंकि जब वो राजा बनेगा तो रानी आप ही कहलाएंगी। तो किसी ने भी अपने पति को ये नहीं करना कि जी आप काम नहीं कर सकते, बल्कि उनकी आग को भड़काना है। और मैं कहती हूँ कि मुझे तो कहते हैं ना कि कामयाब आदमी वो होता है जो हर चीज वो खरीद सके, पर मैं कहती हूँ कि कामयाब औरत वो होती है जो ऐसे कामयाब पति को ढूंढ ले। तो हम भी एक्शन में काफी लेडीज ने तो ऐसे पति ढूंढ लिए हैं और हम आज कामयाब भी हैं कि हमें जो चाहिए होता है हम बस अपने पति के आगे इच्छा करते हैं, चाहे वो बिजनेस बढ़ाने की हो, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर का लेवल अचीव करने की हो, चाहे वो किसी भी तरह की है। अगर आपने वाकई में ही रानियों वाला जीवन जीना है तो आप अपने पति के साथ डीएक्शन के बिजनेस में फुली सपोर्ट कीजिए उनका। अपने बच्चों को भी इस चीज को समझाइए कि अगर आपने वाकई में ही एक लग्जरी लाइफ जीनी है तो आपको पूरे तौर पर घर के पूरे मेंबर्स के फुली सपोर्ट के साथ इस काम को करना होगा। क्योंकि डीएक्शन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, आरबीसी यूट्यूब चैनल के जरिए आपको पता चल गया होगा कि डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बिना पैसे लगाए भी पैसा कमा सकते हैं। और जितने भी लोग यहाँ मिलियनियर बने हैं उनके अंदर एक आग थी, एक सपना था। उनके पास पैसा नहीं था बट उनके पास आग थी, सपना था, जो उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सीने में उस आग को लगाए रखा और आज वो बुलंदियों पर है। कितने आपके सामने यूट्यूब के हीरोज आ चुके हैं जो आपको अपनी इनकम, अपना स्टेटस सब कुछ दिखा सकते हैं, पर अगर आज भी आपका दिमाग ओपन नहीं होता तो ये आप लोगों का बैड है। क्योंकि बिलीव तो आपको अपनी अपलाइंस में, अपने ग्रेट मोटिवेटर्स में, प्रोफेसर साहब की सिस्टम में, मैनेजमेंट के सिस्टम में इस चीज में बिलीव करना पड़ेगा और उस आग को लगाना पड़ेगा। तो मैं 2 लाइनें यहाँ प्रोफेसर साहब के लिए कहूंगी कि प्रोफेसर साहब एक नीम के पेड़ की तरह है। तो नीम का पेड़ आपको क्या कह रहा है कि मैं नीम का पेड़ हूं, मैं नीम का पेड़ हूं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी, मैं नीम का पेड़ हूं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी, यकीन दिलाता हूं ठंडक और छाया दूंगा, यकीन दिलाता हूं ठंडक और छाया दूंगा, पर मेरे पत्तों में कड़वाहट तो हो। क्योंकि उनके शब्दों में कड़वाहट जरूर हो सकती है पर वो नो डाउट वो आपको एक अच्छा कैरियर, एक अच्छी सक्सेस देने के लिए ही आपको इतना मोटिवेट करते हैं। अगर डांटते भी हैं तो वो इसीलिए डांटते हैं आपको कि ताकि आप इन सब चीजों से कुछ सीख सको। वो सक्सेस है, उन्हें कहीं से कहीं इस चीज की जरूरत नहीं है। तो जो आग हमें अपने रिश्तेदारों से मिली, जो आग हमें अपने फ्रेंड सर्कल से मिली, जो आग हमें आसपास के लोगों से मिली, हमने उस आग को अपने सीने में जलाए रखा और अपने काम को बढ़ाए रखा। क्योंकि कोई भी इंसान आपको कभी भी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, वो हमेशा आपको गिराने में लगा रहता है, हमेशा आपकी, मैं कहूंगी कि आपकी टांग खींचने में लगा रहता है, पर आपने आगे बढ़ते रहना है। तो इसमें मैं 2 लाइनें उन लोगों के लिए कि जो हमारे दुश्मन भी नहीं है और मित्र भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो दुश्मनी जरूर निकालते हैं, कि दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, इसीलिए वक्त बे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं।
दुश्मन भी मेरे मुरीद है शायद, इसलिए वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरी गली से जब निकलते हैं खंजर छुपा के, मेरी गली से जब वो निकलते हैं खंजर छुपा के, तो मैं ये कहूंगी कि वो रूबरू होते ही मुझे सलाम किया करते हैं। तो ऐसे दुश्मन हमने पाले रखने हैं कि जो हमारी पीठ में खंजर घोंपने के लिए तैयार है, पर हमें मिलते हैं तो हमें सलाम करते हैं। तो क्योंकि अगर वो दुश्मन नहीं होंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। तो दुश्मन आस्तीन के सांप आपने अपनी जेब में डाले रखने हैं, वही आपको बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। नेगेटिविटी भी आपको पॉजिटिविटी देती है। तो अब जो आग मेरे अंदर थी वो मैंने कहीं ना कहीं आपको उजागर की, और जो आग राजीव जी के अंदर मैंने लगाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आग जो है वो एक माचिस की तिल्ली लगाती है, और वो माचिस की तिल्ली इनके अंदर आग लगाने वाली मैं ही हूं। तो शायद इस मीटिंग में आज मैंने भी अपना आना जरूरी समझा। तो अब आग इनके अंदर कैसे लगी और कैसे इन्होंने उसको और एक लावा ज्वालामुखी का रूप दिया, तो अब सुनते हैं राजीव जी की जुबानी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सीमा जी, ग्रेट इंफॉर्मेशन। बड़ी बेहतरीन एक आग, और शायद उस आग की जो है थोड़ी सी अब लपटें उठनी शुरू हुई हैं, क्योंकि ये आग का टॉपिक हम लोगों ने आज क्यों रखा, तो इसको हम क्लियर करने से पहले कुछ बातों से आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आज हमारे गुरुदेव ने मेरे को इंट्रो करा, उनको मैं सबसे नमन करता हूँ। प्रोफेसर साहब, रत्ना मैम, जितने भी हमारे भरत जी, आर के शर्मा जी, जितने हमारे सब टॉप लीडर, और मेरी जो आज जिसने ज्वाइनिंग करी, सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों को नमन करता हूँ। और यहाँ से हम अपना आज का जो कंसेप्ट है वो शुरू करते हैं, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि एक जंगल के अंदर मंगल करने के लिए, यानी कि आज इस जंगल के अंदर आग लगेगी, कुंदन भी आएगा, रोशन भी आएगा, प्रेरणा भी मिलेगी। यहाँ से आज वो सब कुछ मिलेगा कि जो हमारे अंदर की बातें हैं, कि आज को मेरे को इसी प्रोग्राम को इसलिए लेना पड़ा कि मैं बहुत दिन से, तकरीबन अगर हम बात करें कि 1 साल से भी ज्यादा हो गया इस कोरोना काल को, पिछला कोरोना आया, ये कोरोना आया, हम लोग आज भी वहीं के वहीं, कि हम लोगों ने अचीवमेंट की तरफ ध्यान नहीं करा, हमने आगे बढ़ने की ध्यान नहीं, क्योंकि हर आदमी संघर्ष कर रहा है, लेकिन हर्ष उसे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा उसे? क्योंकि कभी हमने अपने आप से सवाल नहीं करा। हम अधिकतर लोगों को कि तू मीटिंग में आ, तू मीटिंग में आ, तू मीटिंग में आ, तू मीटिंग में आ, लेकिन पता चला मैं तो मीटिंग में आया ही नहीं। क्योंकि बिजनेस ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, कि मैं कहता हूं कि जिस आज जो हमारे महागुरु, शायद हम उनके अगर चरण भी धोकर पिएंगे शायद वो भी कम होगा, कि वो दिन रात किसके लिए लगे हुए हैं। वो सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, सिस्टम 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 सिस्टम। हम लोग सिस्टम को फॉलो नहीं, मैं भी अपने आप को काउंट कर रहा हूं कि हम लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। एक बार मैं तो चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, एक बार आप जिम्मा तो लेके देखो कि हम तो छोटे छोटे होते थे, हम ये बोलते थे कि 40 दिन का एक व्रत रखते थे हम लोग, 40 दिन का, वो शिवरात्रि पे आते थे, हम 40 दिन मंदिर जाएंगे, लेकिन कोई दिन ऐसा आता था जिस दिन वो टूट जाता था और हम पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहने में और करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन प्रोफेसर साहब ने, हमारे माँ गुरु ने इस इतिहास को एक नया स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया कि डेली बेनागा, कोई छुट्टी नहीं, कंटिन्यू मीटिंग होगी तो होगी। लेकिन उसका लाभ हम कितने लोगों ने उठाया? आज मेरे को मैदान में इसीलिए आना पड़ा कि हम लोग उन ना प्रोफेसर साहब को मान रहे हैं, ना उनकी बात को मान रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी बात को माना वो लोग सक्सेस। क्योंकि आप अपने आप से पहला वादा करो, वो तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, वो हमें इशारा कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, हमें मार्गदर्शन, लेकिन हम उनके मार्गदर्शन के ऊपर नहीं चल पा रहे। तो ये कमी मैं बोलूंगा कि सबसे पहले हमारी कमी है। अगर एक सिस्टम का आगाज मेरे को आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि काफी साल पहले, आज की बात नहीं करूंगा, काफी साल पहले हमारे ग्रेट वर्ल्ड के यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर, मेरे सबसे प्रिय मतलब ग्रेट मोटिवेटर, अगर किसी मोटिवेटर को मैं मानता हूं तो वह है भरत गर्ग।
तो उन्होंने फोन के ऊपर मेरे से बात कर रहे थे और बात करते करते वो अचानक कोई उनके पास आया, उन्होंने मेरा फोन होल्ड करा, उनको लगा कि शायद फोन कट गया। वो उस आदमी को बोल रहे थे कि आपको 1 तारीख को 3000 पीवी काटना है। मेरे को भरत जी ने नहीं कहा, लेकिन वो उसको बोल रहे थे। इसका मतलब वो जो भरत जी ने जो आदेश करा वो किसके लिए करा? वो आदेश सबके लिए करा। उन्होंने एक मैसेज डाला कि सभी लोग 3000 पीवी। और वो दिन और आज का 1 तारीख को सबसे पहला बिल मेरा अपना कटता है। आज प्रोफेसर साहब के अग्रवाल जी, मैं कहता हूं कि ऐसे लोग शायद हम दोबारा जन्म लेंगे तब भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमें सिर्फ हम ये लोग किसी भी चीज की हम लोगों से आशा नहीं, एक ही चीज की उम्मीद रख रहे हैं कि हम 1 तारीख को 3500 पीवी करने की आदत बना लें। 3500 पीवी 1 तारीख को अगर हम करते हैं तो उसके बाद क्या होगा? इमेजिन करो कि आज तक मेरे को अपना स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तारीख को मैंने अपना 3500 पीवी काट कर मैं फ्री हो गया। क्योंकि कंपनी की एक बाउंडेशन थी कि आपको अपनी एक एज ए क्राउन एम्बेसडर भी अगर शुरुआत डीएक्शन में करता है तो 1000 पीवी से नहीं, 3000 पीवी से। 3000 पीवी का मतलब एक क्राउन एम्बेसडर का भी लेवल सबसे पहले आता है 25%। तो इमेजिन करना कि अगर सभी लोग इस कड़ी को अपनाना शुरू कर दें, और आज आरबीसी यूट्यूब चैनल की के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं पूरी नॉर्थ से गुजारिश करूंगा, क्योंकि बिहार, यूपी, अदर स्टेट तो कर ही रही हैं, वहां पे सक्षम है। वहां पर सिर्फ एक ही फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है, उन्होंने अपने गुरु का सम्मान करा, उनकी बातों को आगे जो भी उन्होंने बताया उसके ऊपर अमल करा। हम लोग कहाँ? हमारी नॉर्थ, क्योंकि क्योंकि जहां रहता हूं मैं वहां उससे ज्यादा प्यार करूंगा कि मेरी नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जे-एंड-के, ये सारी हमारी नॉर्थ, हमारी ये सारी नॉर्थ मिलकर भी किसी एक स्टेट को क्यों नहीं। हमारी इस नॉर्थ के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, पैसे की ताकत है, एजुकेशन की ताकत है, हर चीज की ताकत है, लेकिन हम लोग अपनी ताकत को नहीं जगा रहे, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो सामने वाला करेगा तो मैं कुछ करूंगा। सामने वाले को देखना बंद कर दो, मैं क्या कर रहा हूं। कि एक छोटा सा बीड़ा आरबीसी की, मैं अगर बात करूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर नकल करने की पूरी तरीके से इजाजत है। किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। एक छोटी सी नकल हमने करी थी कि हमारे महागुरु ने 7 बजे मीटिंग शुरू करी, तो हम लोगों ने भी 9 बजे मीटिंग शुरू करी, और उस सिर्फ थोड़ा सा टाइम का फर्क रहा, लेकिन कंटिन्यू बेनागा, गर्मी, आंधी, सर्दी, धूप, बरसात। इमेजिन करो, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे घर पे कोई गेस्ट भी आ सकते हैं, मेरे को कहीं वर्किंग पे भी जाना पड़ सकता है, मैं गाड़ी में भी हूँ, लेकिन रात की 9 बजे की मीटिंग हम लोगों ने कभी भी आज तक मिस नहीं करी। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रण मेरा था, वो प्रतिज्ञा मेरी थी। यहाँ पर मेरे गुरु ने एक आदेश करा कि हमें अपने सिस्टम को बचाना है, हमें अपने लोगों को अपने साथ रखना है। तो अगर आरबीसी और हमारे प्रोफेसर साहब ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम लोगों ने मिलकर एक F3 का चैनल बनाया, और उस चैनल F3 का मतलब हमने पहले क्या रखा, सबसे पहले लिखा डीएक्शन, उसके बाद हमारे आरबीसी, और आरबीसी के बाद एक चैनल बनाया F3, डीएक्शन आरबीसी F3 करके हम लोगों ने चैनल बनाया, और कंटिन्यूस चैनल के ऊपर हम लोगों ने एजुकेशन देनी शुरू करी। और आज हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा 9 बजे वाला चैनल है वो सिर्फ एक स्कूल, जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए डालते हैं, स्कूल के बाद सीधा जाना है अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ हमें अपने जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको एजुकेशन देनी है, उनको सिस्टम समझाना है, उनको सिस्टम समझाकर सीधा भेजना है हमें यूनिवर्सिटी में। कुछ लोग हमारे आरबीसी F3 से यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, और कुछ लोग अब जाने की तैयारी, क्योंकि ये पाइपलाइन एक दिन में नहीं बिजती, हमें परमानेंट पैसा चाहिए, परमानेंट इनकम चाहिए, तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान का एक एक आदमी अगर इस काम को करना शुरू कर दे, मैं तो सीधा सा एक चीज बोलता हूं कि आज जैसा अभी सीमा जी ने बताया, नीम का पेड़, प्रोफेसर साहब, नीम का पेड़ है, आज नीम का पेड़ हर आदमी को बनना पड़ेगा, हर लीडर को बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कड़वाहट मिलेगी, लेकिन उस नीम के कितने फायदे मिलेंगे। मैं
अगर अगर बात करें बिहार के अंदर हमारे श्री के अग्रवाल जी को थोड़ा सा लोग वैसे सोचते हैं, तो मैंने कहा मैं भी आज के अग्रवाल जी बनूंगा, मैं भी ये काम करूंगा। क्योंकि अगर प्यार सी भाषा समझ में नहीं आती तो डंडा उठाना पड़ेगा, डंडे से बात करनी पड़ेगी, क्रोध दिखाना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो रोता है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या होता है उसके साथ? पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको मारते हैं, स्कूल में टीचर जबरदस्ती उसको बिठाता है, रोकता है, चिल्लाता है। लेकिन इमेजिन करो कि जब वो बच्चा सक्सेस हो जाता है तो क्या बोलता है कि अगर मेरे माँ बाप, मेरा टीचर शायद उस टाइम पे मेरे को ना मारता तो आज मैं सक्सेस ना हो पाता। ये सक्सेस का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अगर मैंने या सीमा जी ने या हमारे गुरु जी ने कभी किसी को उस डांट को डांट नहीं, उस डांट को प्यार मानना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर सिस्टम को फॉलो करने आए। और काफी लोगों के अंदर और मेरे अंदर तो आज एक बहुत बड़ी आग थी, वो ये थी कि 2 साल मेरे को हो चुके हैं क्राउन एम्बेसडर बने, और अगला क्राउन एम्बेसडर क्यों नहीं, क्योंकि ये आग अभी तक नहीं। तो क्राउन एम्बेसडर का एक बहुत सिंपल सा एक फार्मूला सभी लोगों के लिए, कि क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कितना मतलब आग लगानी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर रखना पड़ता है। कि जो हमारा 6x6 का जो स्ट्रक्चर आया है, मैं एक ही बात बोलूंगा कि वो हमें क्राउन एम्बेसडर, एक क्राउन एम्बेसडर नहीं, हजारों क्राउन एम्बेसडर पैदा कर सकता है। उसकी ताकत को सिर्फ समझना। क्योंकि काम फिर वही आ गया, फिर वही बात बोलूंगा कि ये कॉपी पेस्ट करने का, ये नकल करने का बिजनेस है। जितनी ज्यादा नकल करोगे, जितनी तेजी के साथ नकल करोगे, उतनी जल्दी आप सक्सेस होंगे। क्योंकि सक्सेस के लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आपको नकल करनी पड़ेगी। क्योंकि नकल के लिए अकल की जरूरत नहीं है, जो आपकी अपलाई ने काम करती गई वही काम फिर आप लोगों को करना, और वो काम बहुत आसान। क्योंकि सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, क्योंकि 6x6 के अंदर अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो उसमें क्या है, एक डायमंड को कितने लोग चाहिए होते हैं? टोटल 6 लोग, 6 स्टार एजेंट। 6 स्टार एजेंट से एक आदमी डायमंड बनता है। और 6x6 का स्ट्रक्चर हम उठा के देखें तो वो शायद इसी तरीके से कुछ आगे फैलता चला जाएगा। क्योंकि लोगों का हमें, कि जैसा हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये बंदों की खेती करने का बिजनेस है, हमें बंदे ज्यादा से ज्यादा बंदे पैदा करने हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा बंदे हम खेती करेंगे उतनी बड़ी इनकम की तरफ हम लोग जाएंगे। तो हम खेती करना या तो चाह नहीं रहे हैं या खेती की तरफ, क्योंकि खेती करने के लिए सबसे पहला बीज, और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कितने बीज चाहिए हमें? टोटल 120 बीज, यानी कि टोटल 120, 20 बीज। आज इस बात को आप नोट कर लेना, 20 बीज डालने हैं। 20 बीज कौन से हो सकते हैं? क्योंकि 20 डायमंड चाहिए। 20 डायमंड का मतलब क्या हुआ कि आप जिस भी शहर में रहते हैं आपको 20 अपने शहर चुनने। अगर आप गांव में रहते हैं तो 20 गांव चुनने। अगर आप कस्बे में रहते हैं तो 20 कस्बे चुनने। अगर आप गली मोहल्लों में रहते हैं तो मैं बोलूंगा 20 गली मोहल्ले आपको ढूंढने। एक गली, क्योंकि आज नेटवर्किंग और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कि एक एरिया का एक एमसी होता है, एक एरिया का एक प्रधान होता है। तो उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि बहुत सरल रास्ता है ये क्राउन एम्बेसडर बनने का, कि आप अपने एक एक आदमी को, अगर एक गांव में एक आदमी की ज्वाइनिंग करी तो उसको राज तिलक, कि आज से ये सारा गांव तेरा, आज से ये सारा गांव तेरा। इस गांव के अंदर जो भी साबुन, पेस्ट, चाय, लोगों को एजुकेशन देनी है कि जो भी सिस्टम होगा वो तेरे साथ जुड़ेगा। हमें लोगों के साथ इस सिस्टम को फॉलो करना, कि वहां पर नहीं, इसी तरीके से 20 गली, 20 शहर, 20 गांव, 20 जो भी आपके जो 2020 आप, क्योंकि 2020 बहुत टाइम पहले खेलने की कोशिश करी गई थी लेकिन नहीं खेल पाए थे। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में, कि अगर मैं भी अपनी भी बात करूं तो 6x6 के चक्कर में हम लोग तेजी के साथ तो उतरे थे मैदान में। पहला महीना बहुत बढ़िया गया, सेकंड मंथ क्यों डाउन हो गए? क्योंकि हमारे अंदर जो जोश था, जो आग थी वो शुरू में, क्योंकि उस आग के अंदर सिर्फ एक काम नहीं करा गया
घी तेल नहीं डाला गया। जब तक घी तेल नहीं डाला जाएगा वो आग शांत होती रहेगी। हम लोगों ने ये घी तेल अपने अंदर अपने आप डालना शुरू कर दिया। क्यों डालना शुरू कर दिया? क्योंकि हम जानते थे सिस्टम को, हम जानते थे क्योंकि ये आग किसी की नहीं लगाई हुई थी, ये आग हमारी अपनी लगाई हुई थी। कि अगर आज अगर आपने सीमा जी की बातों को ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया हो कि दासी बनना भी अपने हाथ में है, रानी बनना भी अपने हाथ में है। कोई किसी को दुनिया में कुछ नहीं। जब तक सेल्फ पावर आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक आग अंदर नहीं आएगी, आप दुनिया में किसी का भी कुछ नहीं कर सकते। कि ये बहुत साल पहले आग लगी थी। आप ये समझो कि इस आग को क्यों बोल रहा हूं कि एक वक्त था मैं जानता हूं अपने आप को कि जिस टाइम में जीरो था, उस जीरो से आज हीरो तक की कहानी में आप कुछ क्षणों में आपके सामने स्टोरी के साथ लेके आऊंगा। वहां पर आज आपको एक लाइव पिक्चर देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ एक ही मेरा मकसद है आप लोगों के साथ, एक ही मेरी सबसे विनती है कि सभी लोग मिलकर एकजुट हो जाएं। अगर बोलते हैं कि ये पावर हम सब में आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? हम वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। हमें कुछ नहीं कि ये किसकी लाइन है, ये उसकी लाइन है, ये क्योंकि हम सबके गॉडफादर एक हैं, डॉक्टर लिम। हम इंडिया के अंदर हम बात करें, हम सबके महागुरु एक हैं, प्रोफेसर साहब। तो हमें क्या करना है? हमें इस ताकत को एक मजबूत बड़ी ताकत से आगे बढ़ना। क्योंकि जब हम सब एक होंगे कि हम प्रण कर लें कि मेरे घर में आज 4 लोग हैं तो मेरे चारों मोबाइल ऑन होंगे, चारों मोबाइल के ऊपर 7 बजे की मीटिंग देखी जाएगी। हम मेरा अगर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी चीजें मैं यूज करता हूं, सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, डी एक्शन, डी एक्शन, डी एक्शन, डी एक्शन। क्योंकि इसके अलावा बात ही नहीं करनी। क्योंकि हम जिस सिस्टम में हैं, जो लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता या ये नहीं होता वो नहीं होता, वो सब झूठे लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग काम करना नहीं चाहते। अगर आप काम करेंगे, किसी भी सिस्टम में जाएंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसे की जब तक आग नहीं लगेगी, क्योंकि बचपन से वो टाइम मैंने अपना देखा, वो समय मैंने देखा कि आज मैं गर्व के साथ, चाहे वो कोई भी आदमी है, मैं उसके सामने चैलेंज करके चलता हूं। क्योंकि स्पोर्टिंग हैंड किसी की नहीं थी। कि अगर आज जो कुछ मैंने अपना वजूद बनाया वो किसी के रहमो करम पे नहीं, अपने सेल्फ के मेहनत के ऊपर। क्योंकि अंदर आग थी कि सामने वाले पे बहुत कुछ था, मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत रोया था। लेकिन उस रोने के ऊपर एक ही चीज समझ में आई थी कि रोने से कभी भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरे गुरु ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि तेरी आज जो है मदर दुनिया से चलेगी, मार दीवार में टक्कर, जिंदा हो जाएगी, चिल्ला चीख जो कर सकता है कर। मैं कहा नहीं, तो किसके लिए रो रहा है? जो तेरा था नहीं वो चला गया, आज आने वाली जिंदगी तेरे सामने खड़ी है। सिर्फ मैंने एक गलती नहीं करी। क्या नहीं गलती करी? क्योंकि अगर मैं शायद उनकी बात ना मानता, उनको वहां छोड़ देता कि छोड़, ये तो सारे ही ऐसे कहते हैं। लेकिन सिर्फ मैंने एक अपने जीवन के अंदर सबसे अच्छा मेरे को खुशी लगती कि मैंने काम करा कि जो मेरे गुरु ने आदेश जारी करा, मैंने सिर्फ उसका पालन करा। कभी मैंने ये नहीं पूछा कि ये क्यों किया, ऐसे क्यों। उन्होंने बोला ऐसे करना है तो मैंने वैसे करा। लेकिन मैं उसके पलट के ऊपर मेरे को पता था कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, वो मेरे को कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखा सकते या मेरे बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते। वो मेरे को सिर्फ एक इशारा करते गए कि आज मेरे गुरु सुन रहे हैं, सब जानते हैं कि वो सिर्फ कभी भी नहीं, उन्होंने तो सिर्फ एक हल्का सा इशारा करा कि तेरे को ये काम करना है। मैं सिर्फ उस काम में लग गया। अगर हम लोगों को पूरा अगर दुनिया के अंदर, क्योंकि आज हम बात करते हैं अभी भी डिएक्शन उस लेवल पे नहीं। आज से 14 साल 15 साल पहले हम इम्यूनिटी की बात करते थे, आज पूरी दुनिया को समझ में आ गई इम्यूनिटी। इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं। जब इससे अच्छा कुछ नहीं तो हम क्यों भटक रहे हैं और क्यों नहीं अपने साथ लोगों को? क्योंकि आज ये अकेले प्रोफेसर साहब की नहीं है, भरत जी की नहीं है, कंपनी की नहीं है, आज जिम्मेदारी मेरी सेल्फ की है। अगर हम सेल्फ अपना बीड़ा उठा लें, तो अगर जिस दिन हम लोगों ने अपना सेल्फ का बीड़ा उठा लिया, मेरे को पूरी उम्मीद भी है और आशा भी है
कि हर घर से क्राउन एम्बेसडर पैदा होगा, हर घर के बाहर एक क्राउन एम्बेसडर का लेबल लगा होगा, हर आदमी के सपने पूरे होंगे। सिर्फ उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, अपने गुरुओं की बात को मानना, अपने गुरुओं की जो भी उन्होंने आदेश जारी करा, उन्होंने रात को 12 बजे कहा सूरज निकल रहा है, तो हाँ बोल रहे हैं कि हाँ सूरज निकल रहा है। अगर वो बोलते हैं कि आज 12 बजे आपने ये काम करना है, तो वो बिल्कुल होगा। क्योंकि मैं अभी तक की स्टोरी के अंदर जितने लोगों को जान चुका हूँ, जितने लोगों को सक्सेस देख चुका हूँ, सिर्फ वो सफल इसीलिए हुए, उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं करी, उन्होंने कोई जीवन के अंदर बहाना नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ अपने गुरु के आदेश का पालन करा, कभी भी किसी के प्रति। क्योंकि जहां दो बर्तन होंगे वो आपस में जरूर खटकेंगे, खटकेंगे, आवाजें होंगी, लेकिन कुछ देर के लिए, परमानेंट नहीं। आज इस कोरोना से एक चीज सीखने वाली चीज थी कि आज अपनों ने अपनों को खो दिया लेकिन कुछ नहीं कर पाए, अपनों ने अपनों को खो दिया, कुछ नहीं कर पाए। यार हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए इन चीजों को वो कर रहे हैं? अगर इंसानियत दिखानी है तो आज दुश्मन को भी एक बार अपने गले लगा के देखो, कि जब दुश्मन गले लगेगा तो क्या होगा। क्योंकि हम दोनों जो है प्रॉपर एक तालमेल के साथ काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कभी मैंने आज तक सीमा जी की बात को काटने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरी जहां सोच खत्म होगी वहां उनकी सोच शुरू होगी, जहां मैं बोलता हूं तो वहां पर वो नहीं। क्योंकि हम तालमेल आपस में बना के रखा, इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि दुश्मन जिंदा होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। दुश्मन को कभी नहीं मारना, क्योंकि दुश्मन के साथ दुश्मनी रखनी है, लेकिन दुश्मन को ये बोलना है कि जिस दिन मौका लगेगा या छाती पे मार के जाइयो, पीठ पे मत मारियो। पीठ पे मारने वाला हमेशा कायर होता है, और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी फितरत यह है कि पीठ पे खंजर घुपाने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन जो निडर आदमी है, क्योंकि हमें कोई डर नहीं। आज मैं कोई पेज नहीं रखे हुए, कोई लिखा नहीं है कि आज के मीटिंग की टॉपिक की क्या तैयारी होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि जो बात नेचुरल होगी वो जुबान से निकल के आएगी। इन चीजों को हम सब ने मिलकर पूरी तरीके से पालन करना है। क्योंकि ये जो आग की हम बात कर रहे थे, क्योंकि आग तो हमारी इतनी है कि पिछले 18 साल की आग एक 40-45 मिनट में नहीं निकल पाएगी। लेकिन आज मैं आने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 1 तारीख, अगर वाकई में हम ये कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हम डी एक्शन के रियल हीरो हैं, हम डी एक्शन को प्यार भी करते हैं, डी एक्शन को सब कुछ मानते हैं, तो जो हो गया सो हो गया। क्योंकि डी एक्शन के अंदर एक बड़ा प्यारा सा हम शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 8 बजने वाले हैं, हम क्या बोलते हैं किसी को? गुड मॉर्निंग। एक मुस्कुराहट, क्या सामने वाला बड़ा, जिसको हम पहली बार मिलते हैं वो कहते हैं यार 8 बजे कौन सी गुड मॉर्निंग हो रही है? क्योंकि गुड मॉर्निंग का मतलब जब जागो तभी सवेरा। मैं कहता हूँ पिछला भूल जो, अगर आज की हम इस बात को, क्योंकि ये जून चल रहा है और जून में भी आज तारीख मैंने बड़े ध्यान से देखी कि आज 17 बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ 17, ये खतरा तारीख है। इससे खतरा है कि घंटे खत्म करके जा रहा हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ एक ही काम करना, कि जिन्होंने अभी तक 3500 पीवी नहीं करे, आज से अपने 3000 पीवी, आज 1 तारीख मान के चलो, आज 7 को हटा दो तो आज 1 तारीख है। इस जून के अंदर सिर्फ मेरी तरीके से, क्योंकि ये जुनून मैंने लिया था, एक बार ये जुनून को अपने अंदर लेके देखो। जब ये जुनून आपके अंदर जागेगा तो क्या होगा, आग बुझानी नहीं पड़ेगी, ये आग इतनी फैलती चली जाएगी, इतनी फैलती चली जाएगी कि जहां पर लोग सोचेंगे कि अगर आज मेरे को ये इस आग के अंदर तपकर कुछ बनने का मौका मिल रहा है तो मैं इस आग के अंदर तप के निकलूंगा। क्योंकि डी एक्शन की आग के अंदर जो जो तप के निकलेगा, इस आग को जो जो झेल के निकलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं वो सभी लोग क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। क्यों बनेंगे? और सपने, एक यही इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर सपने पूरे होते हैं। तो मैं एक छोटे से, अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो सपने कैसे पूरे होंगे।
तो गुड मॉर्निंग। ये आप ये आ गया यहाँ से जो मैं चीज आपको बताने जा रहा था, मेरी कहानी। तो लाइव आपको अब दिख रहा है आगे मेरा। तो ये मेरी कहानी आई कि इस मैसेज से, तो जीरो से हीरो, मतलब जीरो मतलब क्या है कि ये कांच का टुकड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये कांच का टुकड़ा जो है और कैसे एक हीरो बनकर आप लोगों के सामने आया। ये मेरी, शायद हम लोगों के पास मोबाइल नहीं, मोबाइल तो होते ही नहीं थे खैर उस टाइम पे। कैमरे तो बड़ी मुश्किल से मेरे को अपनी एक पुरानी फोटो मिली कि ये उस टाइम का जीरो था, और ये आप साथ में फोटो देख रहे हैं आज का ये हीरो आपके सामने है। ये है मोटिवेशन की आग, क्योंकि ये जो मैं आग दिखाना चाह रहा हूं ये आप इसको समझना जरूरी है कि रिएक्शन से कैसे सपने पूरे होते हैं, कि जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी तो सपना पूरा नहीं होगा। ये जोश आपके अंदर जब भी आएगा जब तक ये आग नहीं। ये मेरा पुराना घर, क्योंकि मैं ये सब, ये आप मान के चलो कि इमेजिन करना कि किन हालात में टूटा फूटा घर, कि ये पता था, ये नहीं पता था ये बिल्डिंग कब गिर जाएगी, कब क्या हो जाएगा, ऐसे खंडरों के अंदर हमारा घर। और आज डीएक्शन की बदौलत, डीएक्शन के प्लेटफॉर्म की बदौलत, सिस्टम की बदौलत, सिस्टम की ताकत है, इस ताकत की बदौलत आज चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर मेरा ये लग्जरी फ्लैट, क्योंकि आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आप इमेजिन करना कि एक जीरो से ये हीरो आज जो बना, ये प्लेटफॉर्म बना, ये किसकी बदौलत, सिर्फ एक ही ताकत थी और वो ताकत थी डीएक्शन। साइकिल से मोटरसाइकिल, मतलब बड़ी एक अजब कहानी कि साइकिल से मोटरसाइकिल, क्योंकि एक साइकिल की कीमत, मोटरसाइकिल की कीमत, ये सारे हसीन सपने जो पूरे हुए डीएक्शन से। ये था मेरी जिंदगी का वो पहला पहला स्कूटर बोलूंगा कि जो मैंने खरीदा नहीं था। मेरे को ये स्कूटर, आज मेरे को पता है मेरी बात वहां तक पहुंचेगी कि ये मेरे को जो स्कूटर है उधार में दिया था, कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो स्कूटर लेने के भी पैसे नहीं थे। तो इस उधार के स्कूटर की बदौलत आज पर्सनल मेरा अपना एक्टिवा, कि जो मैंने बिटिया के बर्थडे पर बिटिया को गिफ्ट में दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली गाड़ी मारुति 800, आज भी मेरे को इसकी कीमत याद आती है। ये उस टाइम पे मैं लेके आया था 30,000 रुपए की गाड़ी। 30,000 रुपए में मैं पहली अपनी जिंदगी की 4 चक्का गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी, कि जहां पर मैंने ये पहली गाड़ी ली थी। और इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत 30,000 से सीधा 18 लाख रुपए की गाड़ी जो आज मैं डीएक्शन की बदौलत यूज कर रहा हूं। कि इस बीच कितनी गाड़ियां आई, कितनी चली गई, उन सब की पिक्चर नहीं। जो मेरी फर्स्ट थी, जो मेरे पास आज करंट लाइफ है, तो ये मैं उसको आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। ये सपना कि आज मैं अपनी फैमिली, अपनी गुरु माँ, अपनी बहन, अपनी सब कुछ, और मेरे गुरुजी, और ये कहते हैं कि अगर कोई किसी से, हमारे एक कहावत है, अगर किसी के यहाँ पर अगर कुछ भी दिक्कत तो क्या बोलते हैं, भांजी मार दी। तो यहाँ पर ये मेरी भांजी डॉक्टर प्रेरणा। तो ये हमारा एक परिवार, और इस परिवार के साथ चलते चलते ये है डीएक्शन लाइफ। ये है डीएक्शन लाइफ कि आज डीएक्शन की बदौलत आज एक अच्छी लग्जरी जिंदगी। लेकिन ये सब चीजें कहाँ से, ये सारी चीजें लगी वहां से कि डीएक्शन ने ये सारा सिस्टम दिया। इमेजिन करो कि अगर मैं ये सपने अपने पूरे कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं अपने सपने पूरे कर सकते, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बोलूंगा थैंक्स। और चलते चलते जो शुरुआत करी थी, शुरुआत किसने करी थी, शुरुआत करी थी सीमा जी ने, शुरुआत करी थी सीमा जी ने। तो अब अंत भी जो है इस आग को थोड़ा सा और भड़का कर जाएंगी सीमा जी, प्लीज।
तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि जहाँ लगती है उसका जो रीजन होता है वो एक छोटी सी बहुत तिल्ली होती है, और वो तिल्ली जिस जिस घर में जो जो लेडीज अपने आप को एक अचीवमेंट देना चाहती है, अपनी एक लग्जरी लाइफ लेना चाहती है, तो उसने ये तिल्ली जरूर दिखानी है। मैं इस एक लाइन के जरिए आपको समझाना चाहूंगी कि मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो हमने कोशिश जरूर करनी है अपने बिजनेस को बढ़ाने की, और आरबीसी जो पूरे 1.5 साल से, मैं कहूंगी कि हमारे 1-1.25 साल से हमारे लिए एफर्ट्स कर रहा है, तो इसकी संख्या बढ़ाने की भी हमारी ही जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को हमने बहुत बखूबी निभाना है कि अगर हमारी डेली उतनी ही संख्या है तो इसका मतलब हम क्या समझें कि या तो जो कल लोग देख रहे थे वो आज हट गए हैं, या फिर जो देख रहे थे सिर्फ वही देख रहे हैं। अगर हमारी संख्या नहीं बढ़ रही है तो इसमें किसी का लॉस नहीं है, हमारा लॉस है, क्योंकि जिसने जो अचीवमेंट पानी थी वो तो पा ही रहा है, वो तो काम कर ही रहा है, वो तो सब कुछ ले ही रहा है, पर अब बारी हमारी है। अगर हमने लेना है तो इस संख्या को जरूर बढ़ाना है, जरूर बढ़ाना है, जरूर बढ़ाना है, क्योंकि इस संख्या में जितना कंट्रीब्यूशन हमारा होगा उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये बंदों की खेती है, जैसे कि हमारा गुरु जी बार बार कहते भी हैं, तो ये बंदों की खेती है, और हमें गुरु के मानने के साथ साथ गुरु की भी माननी है। और हमारे प्रोफेसर साहब यही कहते हैं कि जब इस चैनल की संख्या बढ़ेगी तभी हमारा नो डाउट डीएक्शन का बिजनेस बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने दोनों मिस्टर राजीव कुमार एंड मिसेस सीमा जी, आपने जो आज का सेशन में आग लगाए, फायर इज फायर, ये आग लगाने वाले लीडर्स चाहिए हमको, बिकॉज ये ठंडा ठंडा करने वाले से आग नहीं लगेंगे ये आइस की तरह होंगे, वो पेट्रोल की तरह होना है। ये ओनली लीडर्स कैन लीड। जब तक वो लीडर नहीं बनेंगे, उसके हाथ में लीडरशिप को नहीं उठाएंगे। ये नेता माने लोगों ने जो करके दिखाएंगे वही नेता होंगे। सभी लोगों ने उसको नेता बनाएंगे, लीडर बनाएंगे। हम किसको भी नेता नहीं बना सकता। दुनिया में कोई भी फील्ड में किसी ने भी, आपका माँ बाप भी, आपका गुरु भी, आपका कोई मार्गदर्शक भी आपको नेता नहीं बना सकता। नेता आप खुद बने। लीडरशिप जब तक आपको गुरु का चाहिए, वो मार्गदर्शन के लिए। आपने इसको गलत रास्ते में नहीं जाना, इसीलिए आपको इसको सही रास्ते में लेकर जाने के लिए आपको लगता है। जब तक हमारे प्रोफेसर साहब पहुंच रहे हैं तो कुछ एक बड़ा प्यारे से टॉपिक पे अभी हमारे महागुरु ने छोटी सी बात कही कि उस बात को समझना कि माता पिता, क्योंकि माता पिता, और मैं आज प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देता हूं कि छोटा सा 2 लाइनें बीच में रह गई थी कि आज मैंने अपने माता पिता का सपना पूरा करा। प्लीज सर वॉइस
इट इज कमिंग बाय हेलो। इसीलिए Right, sir. मैं बताता हूँ, जो नेता का रोल, लीडरशिप का रोल, ये बहुत बढ़िया है नेटवर्क मार्केटिंग में। जो लीडरशिप को हाथ में उठाकर लड़ते हैं मैदान में, वही क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। जो लीडरशिप के हाथ में नहीं उठाता है, वो कभी भी, विकास वो बनते हैं डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। जब तक इंडिपेंडेंस का बात नहीं समझते, यहाँ इंडिपेंडेंस मिलने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने के लिए आप मेंबर बने तो उस दिन से ही आप इंडिपेंडेंट बनना, इंडिपेंडेंट काम करना शुरू करना। इंडिपेंडेंट माने आपका किसी का सलाह, किसी का एडवाइस, किसी का ट्रेनिंग नहीं चाहिए, वो नहीं है। आप खुद आपके ड्रीम का ऊपर फोकस करके, वही है फायर। फायर एंड फायर क्या है? आपका ड्रीम के ऊपर आप फोकस करके जब से काम शुरू करेंगे, तभी आप फ्रीडम की तरह चलने को शुरू होंगे। कितना बरस हो गया इंडिया का इंडिपेंडेंस को, ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। आपको सभी को मालूम है, ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑलमोस्ट 100 इयर्स के पहले ही शुरू हो गया। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिलने के लिए 100 इयर्स पहले ही वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, 100 इयर्स तक लोगों ने लड़कर वो हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस आप एनालाइज करें तो, देन सो मेनी इयर्स बैटल एक आजादी के लिए। ये तो पॉलिटिकल फ्रीडम, वो आपको आर्थिक आजादी के लिए कितना दिन लड़ना। आपको 3 से 5 बरस तक आपका दिमाग में आर्थिक आजादी को लेने के लिए बढ़ने का क्षमता नहीं है, तो आप कभी भी जीवन में इवन 3 से 5 बरस से मिलेंगे, मैं गारंटी नहीं देता हूं। बट लोगों ने 3 से 5 बरस में ये आजादी को नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री का 100 बरस का प्रूफ में, मोर देन 130 बरस, 140 बरस का हिस्ट्री है इंडस्ट्री को। ये प्रूफ में 1930 से शुरू हो गया, हम 2020 में हैं, मोर देन 100 इयर्स। वो 1914 वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, उस समय नेटवर्क इंडस्ट्री का शुरुआत का इंडिकेशन, हमको रियल मार्केटिंग प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू हो गया 1930 से, डायरेक्ट सेलिंग। अभी हमने 100 बरस में ये इंडस्ट्री का ग्रोथ में हम हिस्ट्री को देखें तो इसमें डीएक्सएन को 30 बरस होने वाला है, अभी तक नहीं हो। 2023 में हमने 30 बरस कंप्लीट करने वाला, 100 बरस का हिस्ट्री में। दैट मीन्स ये 100 बरस में बहुत इंडस्ट्रीज है, 100 बरस में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है, 100 बरस में इंडस्ट्री जो ये सेक्टर में बच गया है, डेवलप हो गया। बचना मीन्स वो बहुत डिफिकल्ट टाइम में फाइट करके इंडस्ट्री को मजबूत किया है, वो कंपनीज है। बहुत कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी दुनिया में, इसका हिस्ट्री का, वो कंपनी का नेटवर्क का हिस्ट्री को हम उठाए तो, बिकॉज हमने इग्नोरेंट रहकर कुछ भी होने वाला नहीं है। देखना है इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड, इंडस्ट्री का हिस्ट्री, इंडस्ट्री का ग्रोथ, उसको देखे तो वहां जो नेटवर्क करने शुरू किया 1930s में, 1940s में, 1950s में, परहैप्स हम बहुत लोग पैदा भी नहीं हो गया। हम पैदा होने के पहले ही इंडस्ट्री का ग्रोथ शुरू हो गया।
जबरदस्त 1950-60s में यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आज का जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज का हिस्ट्री ओनली 1990s के बाद में 21st सेंचुरी में ही शुरू हो गया। रियल ग्रोथ ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। इसका हम आधार को देखे तो, अप्रूफ को देखे तो, इसमें जो बड़ा बड़ा नेटवर्क करने एमर्ज हो गया है, ये लोगों भी बताते हैं 100 बरस के पहले ही बताया, 3 से 5 बरस मिनिमम। किसी को 8 बरस होंगे, 10 बरस होंगे, 15 बरस होंगे, 20 बरस, 25 बरस में भी कुछ भी नहीं किया, उस तरह का लोग भी नेटवर्क में हैं, वो रहेंगे। वो सीरियस नहीं है, वो लाइव है, मेंबरशिप में काम नहीं करता है, नेटवर्क को बिल्ड नहीं किया, कमाने में आग नहीं है, वो कभी भी कमाने के ऊपर उसका ध्यान को नहीं डाला, वो चुपके घूमते ही रहता है नेटवर्क इंडस्ट्री में। बहुत लोगों ने यूजर्स होता है, इनकम के बारे में उसका फोकस नहीं है। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को लड़ने वाला है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ही ये इंडस्ट्री को आता है। हमने एक ही उद्देश्य आया, फाइनेंशियल फ्रीडम के। जो हमने डीएक्सएन को खोला, ओनली वन ऑब्जेक्टिव, वन विजन, वन फोकस, हमको आज आर्थिक आजादी चाहिए। वो आर्थिक आजादी मेरा जॉब से, मैडम सा अस्पताल से नहीं मिला। नर्सिंग होम डालकर पर भी आज दिन कितना लोगों, कितना डॉक्टर को आजादी है आज। हम इसका साबित हम देखते हैं, प्रूफ देखते हैं ये कोरोना के पीरियड में। मोर देन 600 डॉक्टर्स expired all over India in fighting against corona because they have hospital, they have clinics, they have practice। इसलिए मैं नहीं बताता हूँ सभी प्रैक्टिस छोड़कर ये इंडस्ट्री को आना, वहां काम करने का, सैक्रिफाइस करने का लोग चाहिए। यहाँ भी सैक्रिफाइस करने वाला चाहिए, नॉट ओनली आपका लाइफ को, समाज को, सोसाइटी को, रोगों को रोकना, इम्यूनिटी को बढ़ाना, स्वास्थ्य को बढ़ाना, वेलनेस का फोकस, न्यूट्रिशन का फोकस आज के दिन में बहुत जरूरी है, पुराना समय को कंपेयर करें। इसीलिए ये जो फायर इज फायर, मेरा ख्याल से आपका दिमाग में ये घुस गया है, इस तरह का फायर इज फायर। वो जो लीडर के अंदर आग नहीं लगता है, वो लीडर नहीं बने। कहीं भी नेता बनने के लिए आग होना अंदर। एंड सोसाइटी, आपको मालूम है, कभी भी इस तरह का अच्छा काम के लिए एंकरेज नहीं करेंगे। वो सोसाइटी का चिंतन है, समाज का चिंतन है। किसी के साथ आप बातें कीजिए, मैं वो बनूंगा, ये बनूंगा, इस तरह मैंने क्राउन एम्बेसडर, मैं मिलियनियर बनूंगा, मैं बिलियनियर बनूंगा, वो मजाक उड़ा। कोई भी आपके साथ हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो दिखता है, वो सोचता है वो क्राउड में है। इसीलिए हम बताते हैं, आप अचीव करना है तो ये सेक्टर में क्राउड से बाहर आना। जब तक आप क्राउड से बैठेंगे, आपको कभी भी ग्रोथ नहीं है। क्राउड से अलग होकर, ये स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो क्राउड से अलग है, 5% दुनिया में, ओनली 5%, 5%, 5%। लिख कर रखो तुम्हारा डायरी में। 5% who have financial freedom, 95% का फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। क्यों ओनली 5%? 100 में 5 लोगों को मिलता है। ये 100 में 5 लोग ही लड़ने को तैयार है। 100 में 5 लोग में आग है। 100 में 5 लोग लाइफ लॉन्ग, जब तक उसको आजादी नहीं मिलेंगे, वो लड़ने को तैयार।
वो छोड़ेंगे नहीं, वो नींद नहीं करेंगे। काम 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 के ऊपर ही वो लगेंगे जब तक उसको टोटल फ्रीडम नहीं मिलेंगे, उस समय तक वो लड़ेंगे। इसीलिए 5%, वो 5% में आप होना नहीं होना, आपका ये नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्ट्री में भी हो रही 5% ही, कन्वेंशनल बिजनेस में भी 5%, ट्रेडिशनल कोई बिजनेस में 5%, वो गो टू द टॉप। कितना लोग करोड़ एम्बेसडर बनेंगे? 5%, ओनली 5%, बिकॉज दूसरा लोगों ने इन बिटवीन ड्रॉप आउट होंगे, एट्रिशन हम बताते हैं, क्विट करेंगे, नेगेटिव बनेंगे। नेगेटिव जो सोसाइटी का नेगेटिव से वो नेगेटिव मीन्स कभी भी काम नहीं करे। Go to the top. Yes. Then only you will go to the top. Wish you all the best. Go Crown Ambassador.